कहेंगे, आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है। अगर आज श्रीलंका जीता तो पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस थे, लेकिन आज श्रीलंका हार गया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं खेल रही, जिसकी वजह से ये खला पैदा हो रहा है। और आवाम भी बड़े इस वजह से मायूस है, हमारी नौजवान नस्ल भी मायूस है कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्या ये पहले सही तौर पे तैयारी खुद नहीं करते अपने तौर पे, ये दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो इनको चाहिए कि ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा कोशिश करें और पाकिस्तान के नाम को रोशन करें। लेकिन अब तो सर हम बाहर हो गए ना, अब तो हम बाहर हो गए। अब बाहर हो गए हैं तो इस टीम को भी हमें बाहर निकाल देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए। सर हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड क्यों रहते हैं कि ये जीतेगा, ये हारेगा तो हम आगे आएंगे? हम अपनी कारकर्दगी से आगे क्यों नहीं आते? अब इंडिया को देखें, लगातार इंडिया तमाम मैचेस जीते जा रहा है। हमने अगर पहले अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता, आज हम श्रीलंका जैसी टीम पर डिपेंड ना कर रहे होते। ये जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ना, ये उस स्टेटस के काबिल नहीं रहे कि ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर सके। सही कह रहे हैं आप। ये अगर अपनी लगन और मेहनत से काम करें, किसी किस्म की नुक्ताचीनी ना करें एक दूसरे पे, आपस में यूनिटी पैदा करें और आपस में तैयारी इस ज़ोर शोर से और मोहब्बत से करें कि उनकी वतन से मोहब्बत और जीतने की जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, लेकिन वो उन सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे, बल्कि दूसरों से सबक सीख के वो इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ा है। पहले ही हम बड़े मायूस थे दूसरे बाकी खेलों में, लेकिन ये क्रिकेट ने हमारा जो है ना दराती साती कसर भी निकाल दी है। अब क्या करना चाहिए इस टीम के साथ? अब इस टीम को पाकिस्तान जब ये वापस आए ना, हार जूतों के बनाने चाहिए उधर अपना एयरपोर्ट पे, और घर जाने तक इनको जो है ना लान तान करनी चाहिए। आपको लगता है ये ठीक तरीका, इनके साथ इस तरह का सलूक करना बेहतर है? सलूक होना चाहिए, और जो इनके कोच हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें। 12-12 लाख 15-15 लाख तनख्वाह लेते हैं, इनको वहाँ इनामात मिलते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं, लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, टिकट लेके लोग वहाँ मैच देखने जाते हैं इतने शौक़ और ज़ौक़ से, और इनका जो रिस्पांस है वो हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है। बारी क्या कहेंगे, आज श्रीलंका को बुरी तरह हरा दिया न्यूजीलैंड ने। हमारी उम्मीदें थी कि अगर श्रीलंका जीतेगा तो पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस हैं। श्रीलंका तो हार गया, अब क्या होगा हमारा? हम तो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। यार अभी कुदरत का निज़ाम तो बाकी है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 200 प्लस से जीतना पड़ेगा इंग्लैंड को, अगर अपने रन रेट नेट रन रेट बेहतर करनी है। हाँ तो मुश्किल है, थोड़ा तो मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास टीम है इंग्लैंड की। हाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई, पर वो रिदम पकड़ चुकी है नीदरलैंड को हरा के, जिस तरह उन्होंने स्कोर किया, टारगेट किया। तो आई थिंक न्यूजीलैंड की तो हमारी यही आखिरी उम्मीद तो यही थी श्रीलंका थी कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को बीट कर जाए, या वो बीट ना कर सके तो बारिश ही हो जाए। पूरा दिन बारिश दिखा रहे थे पर एक भी बूंद नहीं गिरी ग्राउंड में। हमारी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। वैसे पानी आया नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, जो क्योंकि हमने तो वेदर चेक, हम सब पाकिस्तानी कल से बैठे ही सिर्फ वेदर पे हैं, जो यार वेदर देख रहे हैं, कब 5 मिनट बाद देखते हैं, तो पूरा दिन बारिश ही थी, तो एक बूंद ही नहीं गिरी। तो वही फिर हमारे जो अरमान थे वही उन्हीं बूंदों में बह गई हैं। तो अब भी हमारे पास आखिरी चांस है अपने नेट रन रेट को बेहतर करना, और क्योंकि हमें टॉस भी जीतना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह, जो अगर हम 450 प्लस स्कोर करते हैं और इंग्लैंड को 150-180 में अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर हमारे चांसेस हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज हमारे शायद टिकटें बुक हो गई हो लाहौर के लिए। लेकिन बारी हम हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड क्यों रहते हैं कि ये टीम इससे जीतेगी, ये टीम हारेगी, ऐसा हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। यार ये पाकिस्तान की ये आदत रही है। अच्छा। एक तरह की, क्योंकि पाकिस्तान जब शाहिद साहब अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हीरो है, ये ब्रांड है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है।
इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की। ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। अगर मगर शगर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली। बाहर हो गए हैं तो इस टीम को भी हमें बाहर निकाल देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए। पूरा दिन बारिश दिखा रहे थे पर एक भी बूंद नहीं गिरी ग्राउंड में, हमारी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। 8 वानखेड़े मुंबई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गया है। 99.9% ही कह लें, अगर आप कहते हैं जी अभी तक 100% नहीं है तो आप फिर 99.99 के बाद कोई अगर चांस बचता है। खुद भी भिजवा रहा है। इस फुद्दड़ की कप्तानी में हम लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि जी हम जी सेमीफाइनल में जाएंगे, हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। टाटा बाय बाय हो गई है पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप से। टाटा बाय बाय ऑफिशियली तौर पे हो चुकी है। सब कसूरवार हैं सवेरा, रिजवान, शादाब, ये जितने टॉप 4 ये जितने बड़े बनते थे ना टीम के, कप्तान, वाइस कप्तान, रिजवान, शाहीन, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। बहुत बहुत मुबारक हो। जो न्यू एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं उनका जमीन पे लैंड होने का वक्त हुआ जाता है। अब अपने दिमागों की ओवर हाइप फ्लाइट से उतरिए और नीचे जमीन पे लैंड कर जाइए, क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो उतने % चांस आप पाकिस्तान को दे दें, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 इंडिया उसके सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगा। और इंग्लैंड के खिलाफ 500 बनाना पड़ेगा, उनको 150 में आउट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी रियली इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सोल्यूशन। हो भी सकता है ना? हाँ हो सकता है, मगर लगता नहीं है, ये ख्वाहिश है। तो एक जगह बाकी थी, वो जगह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 24 ओवर में हरा के मैच नेट रन रेट अपना माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर जाके खड़ा कर दिया है। और जिसको पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले वो उसको मैच नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान की टीम अब 11 तारीख को इंग्लैंड से मैच खेलेगी और साथ ही अपने जनाब बैग पैक होंगे और वापस पाकिस्तान आ जाएगी। पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल खेलने का चांस नहीं है। और ऐसी टीमें जो दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं, कोई टीम हारे कोई जीते कोई पता नहीं क्या हो तो फिर जाके ये आगे जाएं, तो ऐसी टीमों के साथ ऐसा ही होता है। चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो पिछले साल का, जिसमें लोग सुबह सुबह उठ के मैच देख रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, और कुदरत का निजाम सकलैंस मुश्ताक का ये जुमला बड़ा वायरल हो गया। लेकिन कुदरत सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है ना, कुदरत तो फिर तमाम लोगों के लिए है। तो ना ही बारिश टपकी, ना ही पानी बरसा, और यहां पे पाकिस्तान के अरमानों पे भी पानी फिर गया। तो ऐसी टीम जो हर वर्ल्ड कप में, हर टूर्नामेंट पे डिपेंडेंट है दूसरों पे। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी वो भी हमारे अगेंस्ट ही गया। और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है, बस ऐसे लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है या फिर 275 बॉल में पहले ये मैच खत्म करना है। 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में हो जाते हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। 171 इन 46.4 ओवर्स। शुरुआत बहुत खराब हुई। एक्चुअली शुरुआत में एक ही प्लेयर था जो अच्छा खेल रहा था, कुशल परेरा, जिन्होंने बड़ी तेज 51 की 28 बॉलों पे नॉक खेली। लेकिन उसके बाद फिर एक डिसअरे था टीम में। एंड में जाके 43 रन की 87 बॉल्स पे जो पार्टनरशिप हुई मधुशंका और तिक्षाना की, और पिछले 4 मैचेस में तिक्षाना सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए श्रीलंका का जो एक इस मैच में जो सबसे बड़ा सोच होनी चाहिए थी वो ये थी कि हम क्वालिफिकेशन के लिए खेलें, जो अभी आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन उस समय में खेल नहीं पाए अफसोस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं हुआ, ये श्रीलंका के लिए भी बुरा हुआ कि उन्होंने भी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बुरा खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को
तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। मेरा लगता है होम सिक हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने आए थे और कि दोनों टीमों का ना इस इवेंट में मैच नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड के, हम कह सकते हैं वो 4 मैचेस हारे हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं 383 एंड 401 करके हारे हैं, तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपोजिशन ने उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। श्रीलंका उस तरह की फॉर्म में थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी टीम भी नहीं जिस तरह आज परफॉर्म किया। मतलब कि बैट्समैन इनके अगर थ्रू आउट देखें, इन्होंने परफॉर्म किया है। विशाल मेंडिस जब से कप्तान बने हैं अजीब अजीब सी शॉटें मारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, इनफॉर्म थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। वो सारे आए आज, आई थिंक उन्होंने शायद प्लान किया हुआ था कि हमने आज खुल के खेलना है, बस या आर होगी या पार होगी। आई थिंक श्रीलंका, यस न्यूजीलैंड वाज स्टिल अ फार मच बेटर साइड, लेकिन इतनी बुरी साइड भी नहीं है श्रीलंका के, बिल्कुल ही हथियार डाल दे आगे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। श्रीलंका वालों को लगता है घर जाने की जल्दी है, उनका बोर्ड भी उड़ गया है, उनके सारे अहदेदार भी हटा दिए गए, उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू हो गई, यकीनन कप्तान के खिलाफ भी तहकीकात शुरू होंगी, और ये काफी अर्से से चल रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तहकीकात का मुतालबा करा दिया था। 260 पेज की एक रिपोर्ट दे दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि इन मैचों में तहकीकात की जाए। तो श्रीलंका का निज़ाम तो शायद हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा बुरा है। हमारे यहाँ जितनी तब्दीली होती है उनके यहाँ तो उनसे भी ज्यादा तब्दीली होती है। कामरान, योर टेक ऑन दिस कि ये इतना इंपॉर्टेंट गेम था, जैसे कि बासित भाई ने कहा, ठीक है हमारी तो उम्मीदें उन पे लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा, कि बड़े हालात खराब है वहाँ पे क्रिकेट के। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है, बस ऐसा लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। श्रीलंकन साइड वो नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान क्या नाम है ऊपर आई है नीचे से, या बांग्लादेश ऐसी टीम है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रही है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए थी, 80-90 करने चाहिए थे। आज वो मेरे ख्याल से वो 350 करने जा रहे थे, जहाँ पे स्पिनर्स आए हैं तो उस वक्त आइडिया होता है 8-10 ओवर गुजरते हैं कि विकेट कैसे खेल रहा है, उस हिसाब से टोटल सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 किया हुआ है, तो हम 350 350 रन करें, फिर इनको पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग को देखते हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैट शॉट सिलेक्शन और मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं पकड़ा, और एक कैजुअल मूड में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं हो रही। बैट देना तो चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जैसे अंडर प्रेशर थी और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। बॉलिंग में भी रन करने उन्होंने, लेकिन बॉलिंग जो डिमांड कर रही थी वो उन्होंने पूरा किया। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है, या फिर 275 बॉल में पहले ये मैच खत्म करना है, 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए, सूरकाल में आप खुद गए हैं, इस सूरकाल में ये ना समझे कि किसी ने आपको धकेला है, आपने अपना छोटा मैच हारा, आपने अपने छोटे मैच जो जीते भी वो भी उस बड़े मार्जिन से नहीं जीते कि आपको आज इस सूरकाल का सामना ही ना करना पड़ता। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा कि शुरू से लेकर पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें भी आप बड़े मार्जिन की तरफ गए ही नहीं, जैसा जैसा आप सूरकाल से 2-4 हुए और आपका फैक्टा इतना लगा कि आपका रन रेट गिरता है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग सपोर्ट करते हैं वो सब इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी उस मैच पे बहुत डिपेंडेंट थी। और रेन फोरकास्ट भी कल तक 70% आ रही थी, आज बिल्कुल क्लियर हो गया वेदर। तो वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ हर चीज सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो करते करते कई लास्ट मोमेंट पे आके लगता है कि चीजें हमारे फेवर में नहीं हो पाई। इसीलिए कहा जाता है कि लक फेवर द ब्रेव्स। तो ये आपको आज ये सबूत है कि अगर आप वो जीते हैं और हम समहाउ अगर बाहर हो जाते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ ही ऐसे मामला होते हैं और ऐसा लगता है प्लेयर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी खानों के हवाले से आती हैं खबरें कि चटपटे खाने इस इलाके के तो उस इलाके के। ओवरऑल जो मतलब एक इंप्रेशन जा रहा है ना, वो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ रहा है वो व्यूअर्स को पड़ रहा है या पाकिस्तानी अवाम को पड़ रहा है, या फिर नहीं फर्क तो वो तो बाद में पड़ेगा ना, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो होप्स थी, जो उम्मीदें अलाइव थी, उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचा और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। पूरे तरीके से बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है और 171 पर श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गया है। बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाय कर दिया। मगर शगर सब खत्म हो गया। अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए
दिल टूटने वाली मोमेंट्स है, क्योंकि श्रीलंका से हमने उम्मीदें लगाई थी कि श्रीलंका हमको रेस्क्यू करेगा, लेकिन इस टाइम हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। हाफ बैटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें जो एक धागे से लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धागा बिल्कुल टूटने के करीब है। इस टाइम न्यूजीलैंड न सिर्फ ये मैच जीतने के बल्कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बम्बूजन करने वाला है, और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज न सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप शायद से पाकिस्तान के लिए आज फुल स्टॉप लगने जा रहा है। अनबिलीवेबल है। आप अब क्या वो इंग्लैंड है या क्या वो उसको काट दें, उसको पकौड़ा बना दें, उसका वैसे तो नहीं होता यार, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलो 200 से 250 से हरा दोगे, 300 से हरा दोगे, ये तो मजाक वाली बात है ना, ये रियलिटी तो नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है। लेकिन इस टाइम देखो हकीकत यह है, हमें अपने गरिमान में झांकना चाहिए। हम अगर दूसरों पर इतना डिपेंड कर रहे हैं और सॉरी